नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धान की नर्सरी काफ़ी अच्छी स्वस्थ चले, अच्छी तरह से विकास हो, किसी तरह की रोग बीमारी ना लगे, तो आज की वीडियो में ऐसी छोटी छोटी जानकारी दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं जो अक्सर किसान भाई इन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, जिससे धान की नर्सरी का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। तो आपको कौन सी उर्वरकें डालना है, कौन सा कीटनाशक डालना है, कौन सा फफूंदनाशक डालना है या अन्य कौन सी चीज़ें उर्वरक और इन चीज़ों को डालना है, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली जानकारी भी आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपको काम करना है, जब आप नर्सरी डालने जा रहे हो उसके पहले आपको जिस एरिया में आप नर्सरी डालने जा रहे हो उस एरिया में आपको नर्सरी में अच्छी तरह से फुटाव हो, जो अच्छी तरह से जड़ों का विकास हो, इसके लिए जो है नर्सरी डालने के पहले आपको एनपीके या डीएपी में से कोई एक उर्वरक को डालना है। जैसे 6 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए जो आप सीड्स ले रहे हैं उस एरिया में आपको 7 से 8 किलोग्राम एनपीके या डीएपी ले लेना है। एनपीके में थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन की होती है, थोड़ी सी पोटास की होती है, थोड़ी सी फास्फोरस की होती है, जो इस टाइम पर पौधे के लिए ज़रूरी होती है। जब आप इसको डालेंगे तो आसानी से पौधे को मिल जाएगी। फास्फोरस की आवश्यकता इस टाइम पर ज़्यादा होती है, जिससे जड़ों का अच्छी तरह से विकास हो। इसके लिए जो है फास्फोरस होना ज़रूरी है, बीज का अंकुरण काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो अंकुरण के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसलिए डीएपी या एनपीके में से कोई ले सकते हैं। दोनों में फास्फोरस होती है। पोटास यदि नहीं इस टाइम पर होती है तब भी चल जाएगा, तो आप डीएपी से भी काम चला सकते हैं। बाकी एनपीके डालते हैं तो और भी अच्छा रहता है। दूसरा काम जो आपको इस टाइम पर, जैसे नर्सरी डाल दी उसके बाद देखते हैं कि 8 से 10 दिन की जब नर्सरी हो जाती है तो लगभग 1 से 2 इंच के बीच का पौधा हो जाता है। तो 1 से 2 इंच का पौधा हो जाने पर यदि आपको किसी तरह का कीट दिखाई पड़ता है, पौधे को काट करके ख़राब कर रहा है, या पौधा नीचे से जड़ से सूख रहा है, ऊपर से सूख रहा है, तो ऐसे रोग के लिए आपको कीटनाशक डालना ज़रूरी है। इसके साथ साथ पौधा यदि देख रहे हैं कुछ कमज़ोर सा दिखाई पड़ रहा है तो ग्रोथ प्रमोटर भी आपको इस टाइम पर डालना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, इस टाइम पर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस टाइम पर आपको इन तीनों तत्वों को पूरा भी करना होता है। तो 8 से 10 दिन का जो नर्सरी डालने के समय के बाद का होता है, उसके लिए आपको, पौधे छोटे होते हैं तो उस हिसाब से आपको डोज रखनी है। तो इसमें जो है 19-19-19 उर्वरक ले लीजिए। 50 से 70 ml प्रति पंप, जो ग्राम प्रति पंप 19-19-19 को लेना है। साथ में आपको कीटनाशक ले लेना है। कीटनाशक जो आप ले रहे हैं उसको आप एकड़ के हिसाब से, प्रति पंप के हिसाब से रेशियो देख करके उसी डोज को लेना है। थोड़ी उससे कम ही मात्रा लेना है क्योंकि पौधा छोटा होता है। इसके साथ साथ फफूंद जनित रोग बीमारियों से बचाव के लिए इस टाइम पर बेस्ट रहेगा कि आप कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% डालें, जिससे फफूंद रोग जो है नहीं लगेगा। यदि लगने का खतरा होगा तो उससे भी बचाव हो पाएगा। तो इसकी 50 ग्राम मात्रा प्रति पंप ले लेना है। इन सभी चीज़ों को आपको एक में मिला करके स्प्रे कर देना है। अलग अलग स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को आसानी से मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है। सभी के रिजल्ट समान आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ये स्प्रे करने के लगभग 10 दिन के बाद, जैसे 20 दिन की जब नर्सरी हो गई तो दोबारा यही स्प्रे कर देना। इस बीच में देखते हैं कि पौधा कुछ पीलापन हो जाता है, पौधे में जो है जिंक तत्व की कभी कभी कमी देखी जाती है, तो जिंक की पूर्ति भी आपको करना है। तो ये जो फार्मूला आपको यूज करना है, इसके साथ आप जिंक नहीं दे सकते हैं। तो जिंक डालने के लिए आपको दूसरा फार्मूला अपनाना पड़ेगा। तो जिंक जो इस टाइम पर आप देंगे तो यदि ज़रा से भी अधिक हो जाएगी तो आपकी नर्सरी जल सकती है, कम होने पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सही डोज लेनी है, और सही डोज के साथ साथ जो आप इसको यूरिया के साथ मिला कर देंगे, यूरिया की भी आपको सही डोज लेनी है। तो ध्यान देना है कि जिंक आपको कब देना है, जब नर्सरी कम से कम 12 दिन की हो। 12 दिन के पहले आपको जिंक का स्प्रे नहीं करना है। यदि आप मिट्टी में साथ में मिला कर दे दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं दिया है तो कम से कम नर्सरी 12 दिन की ज़रूर होनी चाहिए। 12 दिन की नर्सरी होने पर जो चिलेटेड जिंक, जिसको EDTA जिंक 12% की बोलते हैं, इसकी जो है 20 ग्राम मात्रा ही काफ़ी है 1 एकड़ नर्सरी के एरिया के लिए। यानी 20 ग्राम प्रति पंप आपको EDTA चिलेटेड जिंक डाल देना है, और उसके साथ 80 से 100 ग्राम आपको यूरिया मिला करके डाल देना है। और
पंप को पूरे पानी से भर देना, अच्छी तरह से मिला लेना है और स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि डबल स्प्रे नहीं मारना है, यानी एक तरफ से स्प्रे करते जाना है, दूसरी तरफ चले जाना है। पौधे पर डबल स्प्रे ना पड़े, नहीं तो पौधा जल सकता है। तो इस तरह के यदि आप उपाय अपना लेते हैं तो देखेंगे जो धान की नर्सरी है आपकी 21 से 25 दिन के अंदर अंदर इतनी मस्त हरी भरी तैयार हो जाएगी। आसानी से आप टाइम पर रोपाई कर पाएंगे, जिससे जब आप टाइम पर रोपाई करेंगे तो उससे भी पौधे के विकास पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसकी जानकारी के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, मैं आगे जानकारी आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।